वो यारों के याराने, वो मस्ती के तराने, सच में वो स्कूल के दिन थे सबसे सुहाने। मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका इंस्पिरेशन जंक्शन में। इस बात से तो शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि स्कूल की दोस्ती ज़िंदगी भर नहीं भूलती और दोस्तों के साथ बिताए हुए पल ज़िंदगी के सबसे अनमोल पल लगते हैं। तो आइए सुनाती हूँ आपको आज एक ऐसी ही कहानी 4 दोस्तों की जिन्होंने एक वादा किया और जब निभाया तो ऐसा निभाया कि सब देखते ही रह गए। एक बार 4 दोस्त जिनका नाम था अजय, विजय, प्रवीण और राजीव स्कूल से साथ थे, कॉलेज साथ किया और एक समय वो आया जब उनको जुदा होना था। तो सोचा क्यों ना एक आखिरी कॉफ़ी का प्याला साथ में अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके पिया जाए। यह सोचकर वे चारों अपने पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर एक वादा करते हैं कि आज से 50 साल के बाद इसी दिन इसी समय फिर से मिलेंगे यहीं पर। और जिसका साक्षी बना वहाँ पर काम करता हुआ एक छोटा बच्चा, जिसने कहा कि भैया अगर मैं यहाँ रहा तो आप लोगों का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। और यह कहकर और उन्हें यह भी कहा कि जो आखिर में आएगा बिल वही पे करेगा। आप देखते हैं 50 साल में कौन कहाँ पहुँचता है अपनी ज़िंदगी में। 50 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन होता तो समय ही है। गुजर गया और उसी दिन वो जो बच्चा था वो मैनेजर बन चुका था। शहर की शक्ल बदल चुकी थी। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और वो छोटा सा रेस्टोरेंट आज 5 स्टार होटल बदल चुका था। उस लड़के की नज़र दरवाजे पे थी। तभी निश्चित समय पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। सबसे पहले पहुंचने वाला होता है अजय, जो यह सोचकर खुश हो रहा होता है मैं सबसे पहले आया हूँ, अब मुझे बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। चाहे पैसा कितना भी हो, दोस्तों के साथ बचपन लौट ही आता है। साथ ही साथ विजय और राजीव ने भी एंट्री करी। तीनों बड़ा गर्मजोशी से गले मिले और बहुत खुश हुए, अपनी ज़िंदगी की बातें करने लगे। इतने में मैनेजर ने उनसे कहा कि मैं आपकी ही राह देख रहा था। आप लोगों की तरह मैंने भी आज की तारीख को मेरी डायरी में नोट कर लिया था। आप लोग आइए, प्रवीण जी ने आपके लिए टेबल बुक करा दी है। तीनों बड़ा खुश हुए और ये प्रवीण तो बड़ा कमाल निकला, टेबल भी बुक करा रखी है, चलो इसे भी याद तो है। यह सोचकर तीनों बहुत खुश हुए। कुछ देर इंतज़ार करा, तब मैनेजर ने फिर से कहा कि प्रवीण जी का मैसेज आया है, आप लोग खाना पीना शुरू करें, उन्हें आने में कुछ देर हो जाएगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और कमेंट किया, ये प्रवीण ही बड़ा आदमी बना है, 50 साल के बाद भी फुर्सत नहीं है मिलने की। लेकिन फिर अपनी बातों में लग गए और बातों का सिलसिला शुरू होता है तो ख़त्म कहाँ होता है। 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। अब उन्हें लगा कि और वेट करना उचित नहीं है, शायद हमें चलना चाहिए, वो नहीं आ पाया होगा। यह सोचकर वो तीनों खड़े हो गए। बिल चुकाने की बारी आई तो मैनेजर ने कहा कि बिल ऑनलाइन ऑलरेडी पे हो चुका है, आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना है। तीनों बड़े आश्चर्य में थे। तीनों बाहर निकलते उससे पहले ही दरवाजे पर 2-3 गाड़ियां एक साथ आकर रुकती हैं। तीनों बड़ी हैरानी से देखते हैं तो उसमें से एक 25-30 साल का लड़का निकल कर आता है और उन सबसे कहता है कि अंकल, मैं आपके दोस्त प्रवीण का बेटा हूँ और उन्होंने ही ये सारा इंतज़ाम कराने को मुझसे कहा था। पापा बहुत बेसब्री से आज का इंतज़ार कर रहे थे और आप लोगों से मिलने का उनका बहुत मन था, लेकिन बहुत लंबी बीमारी के चलते पिछले महीने उनका निधन हो गया। सुनते से ही जैसे बिल्कुल मौसम बदल गया, तीनों की आंखों में आंसू आ गए। इतने प्रवीण जी का बेटा फिर बोला, और पापा ने मुझे उनकी तरफ से आपसे सबसे गले मिलने को कहा था। Oh my God, what an emotional scene! Can you imagine that? कि 50 साल से जिसका इंतज़ार कर रहे थे और जब वो दिन आया तो वो बंदा था ही नहीं। तीनों बहुत उदास हो जाते हैं। उनका लड़का आगे कहता है कि उन्होंने मुझे इसीलिए मना किया था कि ये बात मैं आपको पहले ना बताऊं कि आप तीनों का मज़ा ख़राब ना हो। उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत था, इसलिए पढ़ा लिखा के आज उन्होंने मुझे भी शहर का कलेक्टर बनवा दिया है और ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। वो तीनों यह सब सुनकर बहुत खुश होते हैं और फिर से आज एक वादा करते हैं
कि अब हम तीनों मिलने के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। हर महीने आज की तारीख तय करते हैं और हर महीने मिला करेंगे, फिर जाने कौन कब बिछड़ जाए। 50 साल दोस्तों से मिलने के लिए कोई इतना इंतज़ार करवाता है? बट प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होता है कि फ्रेंड का फ़ोन आता है कि चल यार मिलते हैं, और हमारा जवाब होता है यार आज थोड़ा बिजी हूँ, अगले हफ्ते पक्का, और वो हफ्ता कभी आता ही नहीं है। लाइफ में सब बिजी हैं, सबकी दौड़ती भागती ज़िंदगी है, लेकिन जनाब थोड़ा सा वक्त निकालना सीखिए, दोस्तों से मिलते रहिए, क्योंकि जाने कब किस मोड़ पर ज़िंदगी की शाम हो जाए और ये मिलने की तमन्ना ही रह जाए। इसलिए मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक आई रियली होप आप अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान पक्का कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।